दोस्तों, भारत सरकार ने 2022 तक 175 गीगावाट्स और 2035 तक 450 गीगावाट्स नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य अगले कुछ वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के अग्रणी होंगे, क्योंकि इनमें सौर क्रांति की जमीन राज्य और निजी निवेशकों के जरिए बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से विकसित की जा रही है। मध्य प्रदेश के रीवा में बनाए गए अल्ट्रा मेगा पार्क में 700 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। ये एशिया का सबसे बड़ा एकल सोलर पार्क है, जिसे 2 साल से कम में तैयार किया गया है। रीवा सोलर परियोजना की 26% बिजली दिल्ली मेट्रो को दी जाती है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, गुजरात के कच्छ एवं धोलेरा, तमिलनाडु के कामुती, राजस्थान के मथानिया, हिमाचल के ऊना, बिलासपुर एवं कांगड़ा जैसी महत्वपूर्ण सोलर परियोजनाओं के जरिए देश भर में इस समय सौर ऊर्जा उत्पादन की स्वर्णिम गाथा लिखी जा रही है। अक्षय ऊर्जा के अन्य घटक जैसे पवन, बायो, पन बिजली की परियोजनाओं पर भी मोदी सरकार की प्रतिबद्धता से ये स्पष्ट है कि 2035 से पहले भारत नवीकरणीय ऊर्जा के सभी लक्ष्य हासिल कर लेगा। अक्षय ऊर्जा के जरिए भारत वैश्विक पर्यावरणीय संकट के समाधान में भी अहम भूमिका निभा रहा है। अकेले रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना से 15.7 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन रोका गया है। ये धरती पर 2 करोड़ 60 लाख पेड़ लगाने के बराबर है। भारत में अक्षय ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं। जाहिर है, जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने के लिए जो प्रतिबद्धता भारत ने व्यक्त की है, वो इसकी विश्व दृष्टि की उद्घोषणा का हिस्सा ही है। भारतीय दृष्टि प्रकृति के शोषण के स्थान पर संतुलित दोहन की समर्थक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रभावशाली तरीके से दुनिया के सामने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रकल्प खड़ा किया है, वो पेरिस समझौते के समानांतर सही मायनों में भारतीय लोक मंगल की परिकल्पना का ही साकार रूप है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस और इसके उद्देश्य भारत की आत्मनिर्भरता की अवधारणा का ब्लूप्रिंट भी है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था का जिस अनुपात में आकार बढ़ रहा है, उसकी बुनियाद ऊर्जा केंद्रित ही है। ऐसे में अक्षय ऊर्जा पर निर्भरता आत्मनिर्भरता की हमारी राह को भी आसान बनाएगी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बाद भारत वैश्विक भागीदारी करने में अगुवा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना भारत के तहत की गई है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन सौर संसाधन संपन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने को प्रतिबद्ध मंच के रूप में किया गया है। करीब 85 देश ISA रूपरेखा करार पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। कुल 64 देशों ने इसको अनुमोदित किया है। जलवायु परिवर्तन संबंधी मामलों पर अमेरिका के विशेष दूत जॉन कैरी ने कहा है कि अमेरिका ने 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के भारत के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करने के लिए जलवायु परिवर्तन पर उसके साथ साझेदारी की है। कैरी ने अमेरिकी सांसदों से कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। हमने इसी प्रतिबद्धता के कारण भारत के साथ साझेदारी की है, क्योंकि उसके पास पर्याप्त निधि और प्रौद्योगिकी नहीं है, इसलिए हम उनकी मदद कर रहे हैं। सांसद जोय विल्सन ने कैरी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के लोगों के लिए बेहतरीन काम किया है। कैरी ने कहा कि भारत द्वारा कार्बन उत्सर्जन में बड़े पैमाने पर कटौती किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये भी कहा कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के देश मिलकर जितना कार्बन उत्सर्जन करते हैं, अकेला चीन उससे भी अधिक उत्सर्जन करता है। कैरी ने यह भी कहा, यदि चीन इन प्रयासों में शामिल नहीं होता है और इनका हिस्सा नहीं बनता है, तो अमेरिका और दुनिया के शेष देश अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।